कल जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था उसमें हमने मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है। उस चैप्टर में हमने कुछ फॉर्मूलाज पढ़ा था। एक फॉर्मूला हमने पढ़ी थी, दैट इज सम। सम की डेफिनेशन मैंने क्या लिखवाई थी? एड्स ऑल द नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल्स। आज हम जो नंबर यहां पे प्रूव करेंगे, हमने फॉर्मूला पढ़नी है एबीएस। एबीएस का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट। क्या होता है? एब्सोल्यूट। डेफिनेशन मैंने आपको बोली, रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर। पूरा सुनिएगा, returns the absolute value of a number, comma a number without its sign, comma a number without its sign। पॉइंट आया समझ? इसकी डेफिनेशन क्या है? हमारे पास एक नंबर होगा, सीधे सीधे याद रखिएगा, हमारे पास एक नंबर होगा, ये उसकी हमें एब्सोल्यूट वैल्यू प्रोवाइड करेगा। डेफिनेशन क्या है एबीएस की? रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर विदाउट इट्स साइन। सर फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहां पे -16 है, क्या है? -16। किसी सेल में मेरे पास -16 है और मुझे इसकी कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? एबीएस वैल्यू। कौन सी वैल्यू? एबीएस। फॉर्मूला क्या हमारे पास है? किससे फॉर्मूला स्टार्ट होती है? इक्वालिटी से। इक्वालिटी के बाद एबीएस। जरा डेफिनेशन पढ़े आप। रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर, कॉमा अ नंबर विदाउट इट इज साइन। जरा इसमें मुझे बताएं आप, लास्ट ऑप्शन, इसमें कितने आर्ग्यूमेंट्स है? कितने आर्ग्यूमेंट्स आएंगे इसमें? एक, है ना? तो मैं लिखूंगा इस सेल की वैल्यू हम लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट करने के बाद एंटर कर दूंगा मैं। ये देखिए मैंने क्या किया, पूरा देखिए। मैंने इसमें लिखा इज इक्वल्स टू ए बी एस। यहां पे सेल की वैल्यू एड्रेस क्या है? E4। E4 लिखने के बाद मुझे आंसर क्या आया? 16। ये क्या मतलब है? इट मीन्स द रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर। एक नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू मुझे दे दी इसने विदाउट इट इज साइन। अब आप बोलोगे सर वेयर वी यूज दिस फॉर्मूला, आप इस फॉर्मूला को कहां किस पर्पज के लिए इस्तेमाल करेंगे? जैसे हम बताएंगे सर किसी के मार्क्स कभी माइनस में चले जाते, या किसी का कोई अमाउंट होता है जो माइनस में चला जाता है, या किसी के ग्रेड्स माइनस में चले जाते हैं, उस टाइम पे हमें बोला जाता है इस डेटा शीट में से सारे माइनस को लीड कर दो, इनकी वैल्यू आप पॉजिटिव कर दो। पॉइंट आया समझ? या इनकी वैल्यू को आप साइन के बगैर रखो, तो हम उस टाइम पे उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। पॉइंट आया सोहेब समझ? मुकाच लगन एबीएस। एबीएस इसलिए पर्पज के लिए इस्तेमाल होता है, जो हमारे पास नंबर होता है ये उसकी साइन हमें साथ में नहीं दिखाता है। रिटर्न्स द नंबर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर विदाउट इट इज साइन। आगे बताएं, इसके बाद क्या है? वो दूसरी फॉर्मूला। उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला है साइन। साइन का मतलब क्या है? हम लिखेंगे यहां पे इज इक्वल्स टू साइन, रिटर्न्स द साइन ऑफ एन एंगल। इसकी डेफिनेशन क्या है? रिटर्न्स द साइन ऑफ एन एंगल। क्या है डेफिनेशन? रिटर्न्स द साइन ऑफ एन एंगल। इसमें हम ले लेंगे 45 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। आगे देखिए, बाद में डेफिनेशन आप खुद एक्सेल से लिखेंगे, फिलहाल इधर देखिए। नहीं, रेडियंस में आता है ये, सॉरी डिग्री में आता है ये। नहीं, डिग्री में नहीं आएगा, ये रेडियंस में ही आता है। देखिए हमारे पास क्या है? साइन यहां पे वैल्यू। अब हमने क्या बताया इसकी? साइन 45 की वैल्यू, लेकिन ये डेसिमल में ही आपको दिखाएगा, न ना कभी डिग्री में दिखाएगा और ना वैसे आपको ये प्रॉपर नंबर में दिखाएगा। नंबर और डेसिमल में फर्क होता है, इंटीजर और डेसिमल में फर्क होता है। इंटीजर क्या होता है? उसके बाद साइन की वैल्यू हमें आ गई यहां पे। साइन क्या हमें फॉर्मूला दिखाता है? रिटर्न्स द साइन ऑफ एन एंगल। सेम इसी तरह हमारे पास तीन फॉर्मूला है, कॉस एंड टेन। कॉस भी क्या करेगा? अगर आप हमने कॉस की वैल्यू देखनी है तो आप लिखेंगे इज इक्वल्स टू, उसके बाद कॉस, उसके बाद इसी वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर करेंगे। आगे हमारी कॉस की वैल्यू, मैंने सेम सेल को सिलेक्ट किया, पूरा देखिएगा। इसका एड्रेस देखिए जरा आप, इज इक्वल टू साइन E5। इस पे देखें, इज इक्वल टू कॉस E5। यानी कि मैंने सेम 45 की पहले साइन वैल्यू निकाली, उसके बाद कॉस वैल्यू। इसी तरह आप कौन सी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? tan। कैसे निकालेंगे? रिटर्न इज द टेंजेंट ऑफ एन एंगल। ये बात याद रखिएगा, रिटर्न इज द टेंजेंट ऑफ एन एंगल। देखिए आ गई tan की वैल्यू। पॉइंट आया समझ? हो गया ये वाला टॉपिक क्लियर, कैसे ये तीन फॉर्मूलाज काम करेंगी? आगे बताएं।
कॉम्बिन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इसको कैसे आप करोगे, पूरा देखिएगा। अगर मेरे पास 4 है, उसके बाद मेरे पास 2 है, यहां पे 4 एंड 2, दो चीजें हैं मेरे पास। कॉम्बिन मतलब होता क्या है, कॉम्बिन से हम क्या कर सकते हैं, हाँ आप देखते हो मैथ अगर आपने पढ़ा होगा उसमें हम कॉम्बिनेशंस देखते हैं ना, कॉम्बिनेशन कैसे, सेट्स आपने मैथ में पढ़ा होगा, सेट्स चैप्टर है ना उसमें, उसी में कॉम्बिनेशंस होती है। कल भी मैंने आपको बताया था जब हम शीट बना रहे थे, आइडेंटिटी मैंने जब बताया था ए बी सी डी, उसमें सेम इसमें क्या आएगा, हमारे पास दो चीजें हैं, 4 आइटम है और हमें बता रहा है 2-2 का जोड़ा बनाओ, कितने जोड़े बनेंगे, पूरा सुनो। 4 पर्सन्स है मेरे पास, ये 4 लड़के हैं, ठीक है, इनके 2-2 के दोनों पेयर बनाओ, कितने पेयर बनेंगे, 2 लीव, कितने पेयर्स बनेंगे, आपका मैथमेटिक्स थोड़ा कमजोर है, कितने पेयर्स बनेंगे, 4 बॉयज है, इनके 2-2 का पेयर बनाना है, 2 बॉयज का एक पेयर बनाना है, कितने पेयर बनेंगे, 2 पेयर बनेंगे, इसमें 6 पेयर्स बनेंगे। देखिए कैसे, इज इक्वल टू कॉम्बिन, कॉम्बिन हमें दो चीजें पूछता है, अच्छे से समझ लेना, मैंने कल भी बोला था आर्ग्यूमेंट कंप्लीट इंपॉर्टेंट है कि सिंटेक्स पता होना चाहिए, अभी तक के सिंटेक्स एक एक था, आर्ग्यूमेंट समझ आ रहा था, अब टफ है, हमें दो चीजें मांग रहा है, इनमें से कोई ऑप्शनल, आर्ग्यूमेंट्स में से कोई ऑप्शनल है, अफशान कोई आर्ग्यूमेंट दोनों में से ऑप्शनल है, क्यों, कैसे पता चला, ब्रैकेट्स मत है, तो दीज टू आर मैंडेटरी। सर नंबर है पहला हमारे पास, है नंबर हमारे पास 4 है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हमारे पास 4, पकड़ ले सर आप इसको, पकड़ लिया मैंने, कॉमा, अब बता रहे हैं नंबर चूजन, नंबर चूजन, कितनों कितनों का जोड़ा बनाना है, 2-2 का, कर ले 2, ब्रैकेट क्लोज, आंसर विल बी 6, आया 6। अब आप बोलेंगे सर कैसे 6 आया, देखिए अगर मेरे पास टॉपिक है ए बी सी डी 4, इसका कितने कितने पेयर बन सकते हैं, इसी की 6 पेयर बना के दिखाऊंगा। पहला पेयर बनेगा ए बी, सॉरी ए बी, दूसरा ए सी, तीसरा, अब नीचे आ जाए, अब बी को पकड़े कॉन्स्टेंट, बी के साथ सी और बी के साथ नीचे आ जाए, अब सी, अब जरा पेयर गिने कितने आ गए, आया समझ, जेविना आया समझ कैसे बनते हैं यार, ए बी सी डी हमारे पास 4 बंदे हैं, पहले मैंने ए को पकड़ा, उसके साथ किसको रखा, उसके बाद ए के साथ किसको रखा, ए के साथ किसको, डी, उसके बाद किसको पकड़ा, बी को, बी के साथ किसको रखा, सी को, बी के साथ किसको रखा, डी को, हो गया खत्म, ये भी आज क्या हो रहा, सी, सी के साथ कौन आएगा, डी, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, इसकी 6 पेयर बन गए कंप्लीट। आया समझ कॉम्बिन कैसे हमें कॉम्बिनेशंस प्रोवाइड करता है, मतलब नहीं नहीं, नॉर्मली आप जब काम करते हैं ना, आप इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं, अगर आप कंप्लीट मैथ में चले जाएंगे तब आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। देखिए कोई नंबर उल्टा बताए, कोई दूसरा नंबर बताए, कितने कॉम्बिनेशंस बनी है, आपने एनसीआर 20 लगाया था, आया समझ, इनको कंफ्यूजन हो जाएगा, उतना डीप मत जाए, पॉइंट आया समझ, ये समझ आया कैसे बन गया, हाँ आगे बताएं फॉर्मूला, अब आपको पता चलेगा। ऑड है हमारे पास, ये कौन सा नंबर है, इज इक्वल्स टू ऑड, डेफिनेशन पढ़े, रिटर्न्स अ पॉजिटिव नंबर अप एंड नेगेटिव नंबर, returns the positive number up and negative number down to the nearest odd integer, ब्रैकेट स्टार्ट। अब अगर मैं 4 लिखूंगा, आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा, कैसे, आपको समझ आया 5 कैसे आएगा, हमें बता रहा है हमारे पास जो ये नंबर दिया गया है ये 4 है, क्या है 4, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव, ऑड का मतलब है राउंड, रिटर्न्स द पॉजिटिव नंबर अप एंड नेगेटिव नंबर डाउन, अगर पॉजिटिव नंबर होगा तो उसको क्या करेगा ये अप, अगर हम 4 को अपवर्ड की तरफ देखेंगे, राइट साइड की तरफ देखेंगे, तो नेक्स्ट हमारा ऑड नंबर कौन आएगा, 4 के बाद 5 आएगा ना, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इसका आंसर 5 मिलेगा। पॉइंट आया समझ,
अच्छा, इसी 5 पे मुझे बताएं इवन नंबर क्या निकलेगा? 5 पे इवन नंबर क्या निकलेगा? गुड, इस पे 6 निकलेगा। आया? क्लियर हो गया? अफशान समझ आया? 4 हमारे पास नंबर एक है। आप इस नंबर को, ईशा पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव है ना? आप इस नंबर को देखते हो, अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो इसका नेक्स्ट जो नंबर होगा ना, हमें ऑड, नेक्स्ट नियरेस्ट ऑड नंबर दिखाएगा। 4 कुछ टेम्पत नंबर इवन ब्या 5, तो वो ऑड है ना, ऑब्वियसली इसने वही ऑड नंबर हमें दिखाया। अब आप ऑड नंबर पे किस नंबर को फाइंड आउट करते हो? एवन पे, तो ऑब्वियसली ये हमें वही नंबर दिखाएगा। पॉइंट आया समझ? 5 का ऑड 5 ही वापस आएगा। वो कहां आप करेगा इसको? जब आप ऑड में ऑड ही नंबर एंटर करेंगे तो सेम नंबर रिटर्न आएगा। पॉइंट आया समझ? आपको अगर ऑड निकालना है तो आपने इवन नंबर रखना है। देखिए कब होता है हमारे पास, मैंने आपको पहले ही बोला, जब भी डिपार्टमेंट्स में काम हो जाता है, कोई राउंड फिगर, अभी आप पढ़ोगे ना राउंड का फॉर्मूला, आपने मैथ का रूल पढ़ा होगा, पॉइंट ग्रेटर देन 5 इज ग्रेटर देन 5, तब अप हो जाता है, लेस देन 5 डाउन हो जाता है। वो पढ़ा है ना वो रूल आपने? सेम ये हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब आप काम करते हैं, आपकी सैलरी चली जाती है, हम बोलते हैं किसी की सैलरी आप मान लो ऑड नंबर्स में चली गई, इनको आप नियरेस्ट इवन की तरफ ले जाएं, उस टाइम पे हम इवन का इस्तेमाल करते हैं। ये ज्यादातर हम जब भी शीट्स बनाते हैं, बैलेंस शीट्स बनाते हैं ना, उनमें इस्तेमाल हो जाता है। ऐसे नॉर्मल आप स्टूडेंट्स तो इस्तेमाल नहीं ना करोगे किसी खास पर्पज के लिए। जब आप डिपार्टमेंट में जाओगे, वहां पे ये मैंने आपको कल भी बोला, हर एक डिपार्टमेंट में फॉर्मेट ऑलरेडी बना हुआ होता है? आपने बस डेटा को चेंज करना पड़ता है, बगन फॉर्मूला तो होती है ना। अब आप जब पढ़ते हैं उसके बाद अगर किसी बाई चांस फॉर्मूला डिलीट हो गई हाथ से, फॉर्मूला इसलिए पढ़ते हैं ताकि उस टाइम पे उस फॉर्मूला को आप फिर से लिख सको। पॉइंट आया समझ? अच्छा मुझे बताएं, ऑड नंबर में कितने, ऑड फॉर्मूला में कितने आर्ग्यूमेंट्स थे? एक ही। इवन में कितने आर्ग्यूमेंट्स थे? कितने थे? आगे बताएं फॉर्मूला। हाँ नेक्स्ट बताएं। ये तो पता ही होगा आपको। 4 है मेरे पास एक नंबर, इज इक्वल टू छापा कर सॉरी, तब उसमें इसके कितने आर्ग्यूमेंट्स हैं? कैसे आपने देखा? एक, मुझे लगता है 2 है। हाँ एक ऑप्शनल है। फिर दैट मीन सर एक ही तो दिखा रहा है, तो एक ही आर्ग्यूमेंट है इसमें, मतलब कंफ्यूज होने की बात क्या है? नॉर्मली आपने श्योरिटी के साथ बताना है, सर हमारे पास फैक्टर ऑप्शन है, फॉर्मूला है, तो हमारे पास नंबर है, तो ये एक ही आर्ग्यूमेंट हमसे मांग रहा है, यानी कि हमने कितने इनपुट करने हैं? एक। मैंने इनपुट किया इसमें 4। अब आप मुझे बता सकते हैं इसके फैक्टर कितने लिख लेंगे? फैक्टोरियल ऑफ 4 है ये, बताएं साहिल। 4 के फैक्टोरियल आ गया 24। कैसे 24 कैसे आ गया? देखिए कैसे आता है ये। आपके पास 4 है, ये वाला नंबर, इस 4 को रिटर्न 1 तक मल्टीप्लाई करे वापस, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जब आप उसको करेंगे ना, 4 3 आर 12, 12 2 आर 24, 24 1 आर 24। चाहे आप 4 को रिवर्सल ऑर्डर में करें या 1 से लेके 4 तक इंक्रीज ऑर्डर में करें, आंसर विल बी सेम। पॉइंट आया समझ? तो चाहे रिवर्स में करते हो या डिक्रीज में करते हो, सॉरी इंक्रीज में करो, ये दोनों तरीके से आंसर सेम ही निकालेगा फैक्टोरियल। आगे बताएं। एक और फॉर्मूला देखें, मॉड क्या होता है? इस डेफिनेशन को पढ़े और मुझे आंसर बताएं। देखिए पढ़े, वो मॉड अलग है, मॉड्यूलस। देखो मॉड क्या करता है? रिटर्न्स द रिमाइंडर आफ्टर अ नंबर इज डिवाइडेड बाय अ डिवाइजर। रिटर्न्स द रिमाइंडर आफ्टर अ नंबर इज डिवाइडेड बाय अ डिवाइजर। पॉइंट आया समझ? ये क्या काम करता है? ये हमें काम करता है यहां पे, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक सेल है यहां पे है, देखो ये कैसे काम करता है, ये हमें बताता है, इधर देखो ये हमें क्या बताता है, यहां पे हमने हमारे पास है नंबर 14 है, 14 को हम किससे डिवाइड करते हैं? फॉर एग्जाम्पल 7। इनमें से नंबर कौन है और डिवाइजर कौन है? ये नंबर है ना, और ये डिवाइजर है। फॉर्मूला हमें बता रही है रिटर्न्स द रिमाइंडर। आपको यहां पे
क्या मिलेगा? रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, रिटर्न्स द रिमाइंडर आफ्टर अ नंबर इज डिवाइडेड बाय अ डिवाइड। जब आप इसको 2 से करेंगे डिवाइड, आंसर विल बी, तो अगर हम यहां पे करेंगे फॉर्मूला पे, जरा फॉर्मूला पे आ जाओ इधर, जरा इधर रखो आप 14 और इधर रखो 7, दिमाग पूरा रखिएगा, इसके बाद का क्वेश्चन में किसी से भी रिमाइंडर पूछूंगा। इज इक्वल टू MOD, डेफिनेशन पढ़े, रिटर्न्स द रिमाइंडर आफ्टर अ नंबर इज डिवाइडेड बाय अ डिवाइजर। कितने आर्ग्यूमेंट्स है? चुप करना सारे, शायद तक कितने आर्ग्यूमेंट है इसमें? बोले एक है, बहुत अच्छी बात है। सोहेब कितने आर्ग्यूमेंट है? क्या कैसे दो है? तो आपको कहां से एक दिखा था? कॉमन सेंस भी है ना, नंबर भी है और डिवाइजर भी, दो चीजें दिख रही है, तो इसमें क्या है मतलब कंफ्यूज होने की बात? अब आपको ये मोटा दिख रहा है, इसलिए मोटा दिख रहा है क्योंकि पहले यही लिखना है। जब ये लिखोगे उसके बाद ऑब्वियसली बोल्ड नेक्स्ट वाला आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। लिख लिए 14 का एड्रेस, चुप करें, ऑप्शन 14 का एड्रेस बताएं जी, कॉमा, नेक्स्ट जेबिना 7 का बताएं, ब्रैकेट क्लोज एंटर। आंसर क्या आया? आ गया यही वाला आंसर। ठीक है, अब मुझे बताएं हनीफ, अगर मैं यहां पे 15 लिखता हूं, व्हाट विल बी द आंसर? अगर 15 लिखते हैं तो आंसर क्या आएगा? वालेकुम अस्सलाम मैम, अब ठीक है, वाह, चले, आया यहां तक समझ क्लियरली? मॉड फॉर्मूला तक आया समझ? कोई डाउट यहां तक? मैंने जितनी फॉर्मूलाज अभी तक आपको सिखाई इनमें कोई डाउट? पहली फॉर्मूला एबीएस थी। एबीएस क्या था? एब्सोल्यूट, यानी कि ये आपको नॉर्मली आपको याद रखना है, रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर। सर अगर हमारे पास कोई भी नंबर दिया गया होगा, उसके साथ अगर कोई साइन होगी ना, हमें वापस एब्सोल्यूट दिखाएगा उस नंबर को उसकी साइन के बगैर। रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर विदाउट इट इज साइन। पॉइंट आया समझ? कॉस की क्या है? रिटर्न्स द कोसाइन ऑफ एन एंगल, रिटर्न्स द साइन ऑफ एन एंगल एंड रिटर्न्स द टेंजेंट ऑफ एन एंगल। पॉइंट आया समझ? उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? कॉम्बिन। कॉम्बिन क्या करता है? हमें करता है रिटर्न्स कॉम्बिनेशंस। ठीक है, टू गिवन, जो हमने नंबर भी दिया होगा और नंबर चूजन भी प्रोवाइड किया होगा। पॉइंट आया समझ? उसके बाद हमने फैक्ट पढ़ा था जो हमें फैक्टोरियल प्रोवाइड करता है। लास्ट हमने पढ़ा मॉड, वो हमें क्या करता है? रिटर्न्स द रिमाइंडर ऑफ अ नंबर आफ्टर अ नंबर इज डिवाइडेड बाय अ डिवाइजर। पॉइंट आया यहां तक समझ? क्लियर हो गया ये? आगे की स्टॉप। रुको